हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है, क्या उनकी फीलिंग्स है आपके बारे में, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे या क्या कुछ छिपा रहे हैं आपसे, राइट। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ अभी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। मेजर इश्यूज अभी आ रहे हैं उनको रिलेशनशिप में, एंड ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है ना। अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप एकदम से ना जैसे टूटने के कगार पर आ गया, इवन टूट भी चुका है, या बस एक तरह से कंफर्मेशन बाकी है, कभी भी टूट सकता है। कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कुछ लोग होस्टिंग एनर्जी में हैं, कुछ लोग ब्लॉक कर दिए गए हैं या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया गया है। तो बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज अभी यहाँ पर आ रही हैं। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी आती है, तो मे बी कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें वो आप दूसरों के लिए छोड़ दें, एंड जो आपसे रेजोनेट करे वही आप समझें एंड ग्रास्प करें। तो चलिए वीडियो से अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखें, या फिर अपने ईश्वर का नाम लिखें, या फिर आप 111 भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे 111 की एनर्जी है, तो आप 111 भी यहाँ पर क्लेम करके इस रीडिंग से खुद को रेजोनेट कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड और देखते हैं क्या चल रहा है अभी आपके पार्टनर की लाइफ में, क्या कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली। चलिए ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये है आपके पार्टनर का हाल अभी, है ना। बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं अभी। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है लाइफ में उनके साथ। लाइफ में जैसे चारों तरफ से ना उन पे अटैक कर दिया, उन पे हमला बोल दिया है। कोई भी उनकी बात समझने को, सुनने को तैयार ही नहीं है। फैमिली, फ्रेंड्स, इस समय सब उनके अगेंस्ट है, हर कोई। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा बुरा किया है किसी के साथ, जिसका फल उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज उन्होंने आपके साथ की है, आपकी पीठ में कहीं ना कहीं उन्होंने छुरा घोंपा है, कहीं ना कहीं आपकी आंखों पर अपने प्यार की पट्टी बांध कर एंड में आपको एक बहुत बड़ा धोखा देकर गए हैं, आपके साथ विश्वासघात करके गए हैं। तो देखिए, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। जो भी उन्होंने आपके साथ किया था, किसी को जल्दी फल मिल जाता है अपने किए का, किसी को देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है और इसी जीवन में मिलता है, राइट। तो आज वो भी अपने पुराने कर्मों का फल भोग रहे हैं, या मे बी आपके पास आने से पहले या आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उन्होंने भी किसी का दिल तोड़ा था आपके पास आने के लिए, या आपका दिल तोड़ा है किसी और के पास जाने के लिए। तो दिल टूटने की यहाँ पर पूरी पूरी एनर्जी है। एंड अभी तो बिल्कुल ना देखिए जैसे लहू लुहान पड़े हैं, अभी तो उनसे उठते भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपकी दुखी दिल की हम कहीं सदाएं थी ना, जो आपने आपके अंतरात्मा से जो आवाज निकली, जो आपने उनको बोला उस समय रो रो कर अपने मनी मन में कि भगवान करे तुम्हारे साथ भी वही हो जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो वो टाइम अब आ गया है उनका, अब उनको अपने सारे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, दे रहे हैं इनफैक्ट। तो शुरुआत उनकी हो चुकी है एंड काफी अच्छी खासी शुरुआत हुई है। देखिए कहीं ना कहीं बीमार है वो अभी, ठीक है। एंड मे भी जॉब छोड़ दी है या फिर चेंज की है किसी मजबूरी में आकर। फाइनेंशियल इश्यूज भी अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस समय ना पूरे टूटे हुए हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। थर्ड पार्टी का भी कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं, या है तो
कुछ काम नहीं आ रही है उनके, ना इमोशनली उनको सपोर्ट कर रही है, ना मेंटली उनको सपोर्ट कर रही है, ना फाइनेंशियली ही उनको सपोर्ट कर रही है। तो बहुत ही नेगेटिव कार्ड है एंड आपके पर्सन के आसपास भी अभी पूरी नेगेटिविटी भरी पड़ी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या एंड कैसे उस सिचुएशन से वो बाहर आए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है हमसे। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, एक ऐसा पर्सन जिसके पास लाइफ में सब कुछ था, एक अच्छा प्यार करने वाला पार्टनर, कहना मानने वाला, ठीक है, हर जगह साथ ले जाने वाला, हर जगह जहाँ जा रहा है उसका अपडेट देने वाला, सब कुछ शेयर करने वाला, ट्रस्ट करने वाला, इतना प्यार करने वाला, उसकी तरफ से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। तो आप ना उनके लिए डिवाइन की ब्लेसिंग थे या हो, राइट। आपको उनकी लाइफ में ईश्वर ने भेजा था उनकी लाइफ को सॉर्ट करने, उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए। जो वो एक बहुत ही केयरलेस टाइप के पर्सन थे, इनऑर्गेनाइज टाइप में रहते थे, आपने उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्मूथ किया। उनकी लाइफ में आकर उनको जीने की वजह दी, उनको सही रास्ता दिखाया, उनको हमेशा मोटिवेट किया नई नई चीज़ें सीखने के लिए एंड हमेशा उन पर ट्रस्ट किया, उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी उनको कुछ भी कहने की जब आप उनके साथ हुआ करते थे। कभी आपने उनकी ना कभी किसी से बुराई की, ना किसी से उनकी बुराई सुनी। उनके जवाब देने से पहले आप हमेशा उनके आगे खड़े रहते थे खुद जवाब देने के लिए, सारी मुसीबतें खुद पर मोल लेने के लिए, सारे इल्ज़ाम खुद पर लेने के लिए। कितने ही झूठे इल्ज़ाम आप पर लगाए गए उनकी वजह से, लेकिन आपने कभी उनको दोषी नहीं ठहराया उस चीज़ के लिए। आपने हंस से वो सारी एलिगेशन, सारी एक्यूजेशन खुद पर ले ली कि ये मैंने किया है, राइट। लेकिन उन्होंने बदले में क्या किया वो आप कार्ड 1 में देख ही रहे हो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। तो रिलेशनशिप अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप पता नहीं कहाँ से चीटिंग की एनर्जी में आ गया ऑल ऑफ अ सडन। क्यों उन्होंने चीट किया, क्या सोच कर किया, ये तो वही बेटर बता सकते हैं। लेकिन जो भी किया अच्छा नहीं किया एंड बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो बुरा ही नतीजा अभी वो भोग रहे हैं। जो आप उनकी लाइफ में पहुंचाए गए थे, ठीक है, भेजे गए थे ईश्वर के थ्रू, उनके साथ ही उन्होंने ऐसा किया। और अब चाहे कितने लोग उनकी लाइफ में आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। वो बात है ही नहीं किसी में जो बात आप में थी एंड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मनी मन। इवन अगर किसी से बात कर रहे हैं फ्रेंड से तो भी आपका जिक्र जरूर आता है एंड आपके बारे में ही बात करते हैं एंड हमेशा यही बोलते हैं कि यार जितना प्यार मुझे उसने किया उतना मुझे कोई नहीं कर सकता, जितना वो मुझे समझता था उतना कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। देखिए, हर चीज़ का अपना एक समय होता है। समय रहते तो उन्होंने आपकी कदर की नहीं। यहाँ पे देखिए ये भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप से पहले काफ़ी ना खराब सिचुएशन हो गई थी आपके रिलेशनशिप की एंड एक दूसरे पर एक्यूजेशन, एलिगेशन खूब लगाए गए, इल्ज़ाम लगाए गए, उल्टे सीधे शब्द बोले गए। तो जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा ही ना। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं हो सकता। अब तो उनका ईश्वर ही मालिक है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, अभी तो भाई इतने परेशान हैं कि किसी से एडवाइस ले रहे हैं। वो किसी ऐसे पर्सन के पास गए हैं जिनको वो बहुत मानते हैं एंड उनसे पूछ रहे हैं कि अब उन्हें आगे लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे वो आप तक पहुंचे, कैसे आपको मनाएं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वो अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, एंड अभी एडवाइस ले रहे हैं वो दूसरों से, या फिर आप माने कि कहीं ना आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं वो, या आपको चेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं, कब आप ऑनलाइन रहते हो, कितनी देर ऑनलाइन रहते हो, कहाँ जा रहे हो, अपडेट सारा रख रहे हैं अभी आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं आप तक आने की तैयारी हो रही है, आप तक पहुंचने की तैयारी हो रही है एंड वो एग्जैक्टली कब तक होगी, कब तक आएंगे ये हम अभी नहीं बता सकते। एटलीस्ट देखिए 3-4 महीने की एनर्जी है यहाँ पर एंड ब्रेकअप को भी आपके ना काफ़ी समय थोड़ा हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा समय बीत चुका है। तो अब देखिए
जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो पर्सन तो उनको ये सजेस्ट कर रहा है कि उन्हें आपके पास वापस आ जाना चाहिए, है ना, लेकिन डर रहे हैं अभी किस चीज से, आपके गुस्से से, आपकी नाराजगी से। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपको मनाए तो मनाए कैसे, कैसे माफी मांगे उन सब चीजों की जो उन्होंने आपके साथ किया। मतलब उस समय तो ये सोच के गए थे कि कभी लाइफ में आपके पास वापस आएंगे ही नहीं, जिसके लिए आपको छोड़ा था उस पर्सन के साथ ही हमेशा रहेंगे। लेकिन जब धोखा मिला तब उनको ये चीज समझ में आई कि भाई आपको छोड़ना लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। एंड आपने तो खुद को हील कर लिया, कहीं ना कहीं मूव ऑन की एनर्जी भी है यहाँ पर, लेकिन वो खुद को ना प्रॉपरली हील नहीं कर पाए। एक के बाद एक जो थर्ड पार्टी ने उन्हें दर्द दिए, घाव दिए, ठीक है, चीटिंग एनर्जी भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से, उससे वो इतने निराश और हताश हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आया करे तो करे क्या। तो अभी किसी से एडवाइस ले रहे हैं एंड उसके बाद वो कोई एक्शन यहाँ पर लेंगे। चलिए लास्ट कार्ड अपना देखते हैं क्या है। ओके देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कितने परेशान हैं, मतलब रातों को ना जाग जाते हैं, ऐसा लगता है कि बिस्तर पर नहीं सो रहे, कांटों पर सो रहे हैं। आपके बिना कहीं चैन ही नहीं है, उन्हें एक पल का भी आराम नहीं है। बस ये चाह रहे हैं कि घड़ी के चौथाई में उड़कर आपके पास पहुंच जाए कैसे भी। तो बिस्तर भी उन्हें ना कोई कंफर्ट नहीं दे पा रहा है, नींद उनको आ नहीं रही है। हमेशा उनको बस यही लगा रहता है कि आपके साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया। बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अभी इस चीज पर, खुद को हील कर रहे हैं। देखिए फ्लावर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्लू है, येलो है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी आपको उस चीज में ना। प्लस थर्ड पार्टी अभी भी पूरी तरह से उनकी लाइफ से गई नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी बातें होती हैं उस पर्सन से, उस थर्ड पर्सन से, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एक तरह से हम कहें तो खराब हुआ है ना। तो आप अगर उन्हें माफ करने की मूड में हो या अपनी लाइफ में वापस लेने की मूड में हो, तो एक चीज पहले आप श्योर कर लेना कि थर्ड पार्टी दोबारा भी आ सकती है आपकी लाइफ में वापस, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं दोनों का कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं से दोनों बात कर रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी भी पूरे जोर लगा रही है आपके पार्टनर की लाइफ में वापस आने के लिए। तो भाई देख सोच और समझ के लीजिएगा जो भी डिसीजन आपको लेना है। अगर उनको अपनी लाइफ में वापस लेना है तो बहुत सोच समझ के आपको एक काम करना पड़ेगा, सारी चीजें ना पहले एनालाइज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा इधर उधर चीजों का पता भी लगाना पड़ सकता है। एंड अगर नहीं लेना अपनी लाइफ में वापस, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप खुशी खुश मूव ऑन कर ही रहे हो, धीरे धीरे आगे मूव ऑन कर लोगे, हील हो ही चुके हो रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को भेज रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, राइट। तो आपकी लाइफ तो सॉर्टेड है, आपको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है उन्हें जिन्होंने आपके साथ किया ये सब, जो बड़े खुशी खुशी उछल उछल कर गए थे उस पर्सन के पास। तो कहीं ना कहीं देखिए चीटिंग तो उनको भी फेस करनी पड़ी है, लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी ना पूरे जोर लगा रही है उनको वापस से उधर खींचने की, और वो खींचे आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ऐसे में थर्ड पार्टी आपको थर्ड पार्टी समझ रही है, उसको लग रहा है कि आप उनका रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, जबकि ऐसे कुछ नहीं, आपको कुछ पता भी नहीं, इवन आपकी बात भी नहीं होती अभी उनसे, लेकिन ये चीज उसको नहीं पता, उसको लग रहा है कि पार्टनर का जो चेंज्ड बिहेवियर है वो आपकी वजह से है, जबकि चेंज बिहेवियर इसलिए है क्योंकि पार्टनर को थर्ड पार्टी का सच पता चल गया है, लेकिन थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि उनके बारे में आपके पार्टनर को पता चल गया है, राइट। तो काफी ना देखिए थोड़ी कंफ्यूजिंग सी एनर्जी है यहाँ पर, एंड थोड़ा हॉच पॉच है अभी मामला, समझ में नहीं आ रहा कौन किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा। फिलहाल ये एनर्जी है कि आपके बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन पूरी तरह से थर्ड पार्टी से आज़ाद भी नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए अभी भी उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, थर्ड पार्टी उन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती है, बार बार खींच रही है अपनी तरफ, एंड कहीं ना कहीं आपके बारे में ना उल्टी सीधी बातें भी कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है आपके बारे में, झूठी सीधी अफवाहें फैला रही है आपके बारे में। तो थोड़ा आप अवेयर रहिए इस चीज से, ठीक है, क्योंकि रूमर्स आपके बारे में उड़ सकती हैं नियर फ्यूचर में, ये एनर्जी है यहाँ पर। बाकी ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ,
तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।